जब मैंने आपका प्रोफाइल फेसबुक पे प्रोफाइल चेक किया ना, तो मुझे पता चला कि आप भी वहीं से जहाँ से हम है, लाइक मणिपाल आईसीआईसीआई मणिपाल पीओ। आपके पुराने फोटोज देखता हूँ और अभी आपको देखता हूँ तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि एक बंदा पीओ पीओ प्रोग्राम्स में ज्वाइन करने वाला बंदा ये लेवल पे पहुंच सकता है। तो हम भी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे। आज नहीं तो कल आपको नॉलेज इसमें ही आना ही है। आप खुद आएंगे या किसी और के थ्रू आएंगे। जब आप 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद पता चलेगा यहाँ से कुछ नहीं होगा, फाइनल एक नॉलेजिस्ट ही है जो आपको रिजल्ट और आपको मंजिल देगा। संतोष, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सिलेक्शन। तो आपका थैंक यू। बीओ में सिलेक्शन हुआ है, राइट? जी जी सर, थैंक यू सो मच। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। सो हाउ यू डिड इट? थोड़ा सा बताइए, सर, इनसाइड दीजिए हमें। साइट तो सर बेसिकली जो कुछ है नॉलेजिस्ट ही है। स्टार्टिंग मतलब 3 साल से आपका स्टूडेंट हूँ सर। पहली बार एसबीआई सीबीओ में फाइनल इंटरव्यू तक जा चुका हूँ, बट वहाँ पे नहीं हो पाया। एंड सेकंड टाइम भी लाइक अब इंटरव्यू दिया था, बट वहाँ पे भी नहीं हो पाया। और जब बीओबी का एग्जाम चल रहा था, मतलब एग्जाम आने वाला था, तो ऐसे ही एग्जाम दे दिया। मतलब चांसेस नहीं थे सर, ना के बराबर, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार रिजेक्शन होने के बाद पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया था। यार अपने नसीब में है या नहीं, वो भी ऐसे दिमाग में ऐसे चल रहा था। बट फाइनली जैसे कि लास्ट मिनट जब आपके सेशंस देखे थे, तो कॉन्फिडेंस तो आ गया था, तो एग्जाम दे दिया। तो एग्जाम देने के बाद ही पता चला मुझे रिजल्ट आ सकता है। एंड जैसे भी सर अपना रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आपने एक रिटर्न इंटरव्यू, रिटर्न टेस्ट आउट आउट होने के बाद एक सेशन लिया था सर आपने, मुझे याद है। उसमें 20 मिनट के बाद जो मैंने कमेंट की थी, सर बीओबी की सीट पे, एलबीओ की सीट पे बैठ के हम आपको आपको वहां से सेल्फी भेजेंगे। तो आपने वो लाइक 15 से 20 मिनट रखा था। सो उस कमेंट का बहुत सारे स्क्रीनशॉट लिए दोस्तों ने मुझे सेंड किए, भाई साहब का कॉन्फिडेंस तो देखो, मतलब ये तो लग रहा है अभी से एलबीओ हो गया है। मैंने बोला कि वक्त आने दो, पता चल ही जाएगा। एंड ऐसे ही फाइनली रिजल्ट आ गया सर, इतना खुश हुआ मैं, बहुत ज्यादा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी प्राउड। नॉलेजिस्ट जिस चीज के लिए जाना जाता है, आपने उसको एम्बॉयड किया है, उसको आपने अपने कर्मों में, अपने प्रयासों में उसको ढाला है। इसलिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो कॉन्फिडेंस हम स्टूडेंट्स में इम्बाइब करना चाहते हैं, आप उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। 2 फेल्योर्स के बाद भी, इतने सब कुछ होने के बाद भी, आप कॉन्फिडेंट थे कि इस बार सिलेक्शन होगा। एंड आई एम प्राउड और आई एम वेटिंग फॉर दैट पिक्चर टू, जब आप सिलेक्ट होके अपने सीट से हमें भेजेंगे। और ये तो होना ही था। डेफिनेटली। उस दिन मेरे सामने भी वो कमेंट आया था। मैं भी खुश था, मुझे अभी भी याद हो रहा है, ठीक है। मुझे मेरा मेमोरी तो इतना भी खराब उसके नहीं है। बाद अभी सर एसबीआई सीबीओ भी बाकी एग्जाम काफी अच्छा रहा मेरा इसका भी उसका। सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉलेजिस्ट में यही होता है, जब एक बार मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है ना, तो बार बार सिलेक्शन होता है। इसीलिए तो मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस देता रहता हूँ। अगर नॉलेज तो देता रहता हूँ, बट नॉलेज के साथ साथ जो कॉन्फिडेंस जरूरी है वो भी देना मतलब चाहिए, क्योंकि कुछ लोग थक के हार जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोग मेहनत करते नहीं है, मगर समय आपके पास कम होता है, इसीलिए कभी कभार थोड़े मतलब छोटे मार्जिन से चूक जाते हैं। मगर अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर लेंगे ना, तो बिल्कुल तो सिलेक्शन मिलेगा ही नहीं। सो दैट टू फेल्यूर, क्योंकि आपने बीओबी के लिए, आपने खुद बोला कि बीओबी एलबीओ के लिए आपने उतना कुछ पढ़ा नहीं है। तो जो जी आपने सर। सीबीओ के लिए पढ़ा है वो काम आया यहाँ पे। नॉलेज बहुत विल ज्यादा। नेवर गो इन वेन। और हम तो, मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा कंटेंट ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम के लिए है तो सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए वो पूरा बेकार हो जाएगा। मैं ऐसा तो कंटेंट बनाता नहीं हूँ। और हमारा यही प्रयास है कि स्टूडेंट का नॉलेज कम से कम बढ़ जाए, ताकि रियल बैंकिंग लाइफ में भी उसके काम आए, एग्जाम में काम आए, बियॉन्ड एग्जाम काम आए। बैंकिंग मतलब जब वो काम कर रहा हो पब्लिक सेक्टर बैंक में, ऑडिट कंप्लायंस बहुत सारा इशू रहता है जो कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है, उसमें भी फेस करने का आपको हिम्मत मिले। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी प्राउड। आपका ये छोटा सा प्रयास अगर आप एलबीओ में फिर से नहीं करते तो हमें आज इतना बड़ा सक्सेस नहीं मिलता। और बीओबी एलबीओ में ये कहना शायद मुझे, हमें तो आजकल इतना लगता है कि हमें कम करके बोलना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम जब बोलते हैं कि सारा रिजल्ट हमने ले लिया है, लोगों को कि पता नहीं क्या लगता है। बट द रियलिटी इज रियलिटी। एक चीज मैं आपको मत बताना चाहूंगा, पिछले 5 साल से सर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। 2 कंपनी से, मतलब कोटक में था तो उन लोगों ने टर्मिनेट मतलब पीएपी भी दिया था सर मुझे।
पीआईपी एक बार इशू हुआ, उसके बाद 1.5 साल वहाँ पे काम करने के बाद यस बैंक ज्वाइन किया सर मैंने। एंड वहाँ पे तो 2 महीने के अंदर ही पीआईपी दिया मुझे। ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे थे कि तेरी बैंक में काम करने की औकात नहीं। तो वहाँ पे क्या सर, सर नीचे रख के मैं गाली खाता था, लेकिन मन ही मन में मुस्कुराता था। किसकी औकात क्या है, एक दिन तो वक्त ही बताएगा। एक दो बिल्कुल रिजेक्शन, बिल्कुल। एक दो रिजेक्शन होने के बाद ये मतलब ऐसा नहीं कि लाइक आगे कुछ नहीं कर सकते। जब भी सर रिजल्ट नहीं आता है, आप ऐसे मोटिवेट करते हो कि दोबारा फिर से प्रयास करने की मतलब अंदर से एक भावना जागती है सर की, लाइक प्रवंजन सर को सुन लिया, मोटिवेट हो गया। उस दिन भी लाइक एसबीआई सीबीओ 2026 का हम क्वेश्चंस ले रहे थे लेट नाइट। तो मैंने कमेंट किया था सर एक 50 क्वेश्चंस और ले लीजिए, तो आपने बोला था अरे संतोष जी आप तो कर लेंगे लेकिन बाकी लोगों को सोने दो, फर्स्टेड है, अभी बैंक में काम करके आ रहे, आई नो यू विल मेक इट। एंड डेफिनेटली सर यही सीट पे दोबारा मिलना चाहूंगा एज अ सीबीओ बन के सर। बिल्कुल बिल्कुल। और आप, मुझे बिल्कुल शक नहीं है, बिल्कुल छोटा सा भी डाउट नहीं कि आप नहीं बनेंगे। और ये जो आपने बोला ना कि आपने कमेंट किया था, स्टूडेंट्स ने आपको उसको मजाक में लिया, वही चीज होता है जिससे सिलेक्शन मिलता है, बाकी सब यस। फॉर्मेलिटी था। अगर इतना कॉन्फिडेंस आप में नहीं है कि आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे ना, तो नॉलेजिस्ट जैसा प्लेटफॉर्म आपके लिए बना नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, अगर आपको अपने आप में बिलीव नहीं है ना, तो मेरे पास मत आओ। मेरे पास कोई जादू की जप्पी नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैं पिला दूंगा और सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स को लेता हूँ, बाकी तो हम मेहनत करते हैं, हमें पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्या होता है, इतना रिजल्ट देते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें ट्रेड सीक्रेट पता होगा। बट योर कॉन्फिडेंस मैटर्स, एंड इट मैटर्स ए लॉट। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ संतोष, हो सकता है कि सर। ये आपका नेक्स्ट वाला जो है ना, वो आपका लास्ट अटेम्प्ट हो। अगर आप उसको अभी से छोड़ देंगे ना, मैं बहुत स्टूडेंट से बात करता हूं कि सर यही था लास्ट, इसके बाद अगर नहीं होता तो मैं तैयारी नहीं करता, मैं तो टूट चुका था और सोचा कि इस बार कर देते हैं तो हो जाएगा। शायद भगवान आपसे बोल रहे थे कि एक और कदम और मंजिल आपके सामने है। ठीक है, बहुत लोग जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। आप यूपीएससी के कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े खड़े हो जाएंगे। आपके पास तो नौकरी था, लोगों के पास नौकरी भी नहीं होता है, कुछ करने का बचता नहीं है। सो डोंट क्विट, मतलब आज फास्ट एज पॉसिबल। क्विटिंग इज गुड, बट क्विट योर प्राइवेट जॉब, नॉट क्विट योर ट्राई। और मैं अभी भी बोलता हूं, इतने वैकेंसी है पब्लिक सेक्टर बैंक में जितने सीरियस एस्पिरेंट प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हैं और आपके पास राइट कंटेंट है और राइट इंटेंट है, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और जो आपने बोला कि मैं मोटिवेट करता हूं, आजकल तो मैंने मोटिवेट करना भी छोड़ दिया। मैं बोलता हूं कि जाके उठा के देख लो मेरे सक्सेस सेशन, 5 सक्सेस सेशन देखोगे तो पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा छोड़ने वाला था, हो नहीं रहा था और फाइनली हो ही गया। ठीक है, तो हमारे सक्सेस सेशन में ही सक्सेस छुपा हुआ है। ये मतलब रियल एग्जाम्पल से और बड़ा क्या हो सकता है। मेरे बातों में हो सकता है कि एग्जैगरेशन हो, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ये भी हो सकता है, बट रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर आप इनसे नहीं सीखेंगे तो भाई आप किसी से भी नहीं सीख पाएंगे। तो यू आर बेटर एग्जाम्पल। मेरे पास शब्द है मगर आपके पास तो कर्म है ना। आपने तो काम करके दिखाया है, मैं तो बातों से बोलता था, मैंने अपने रियल लाइफ में तो किया है। बट आजकल मैं अपना रियल लाइफ का जो स्टोरी है वो कम सुनाता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स का स्टोरी ज्यादा सुनाता हूँ। जब मैंने आपका प्रोफाइल फेसबुक पे प्रोफाइल चेक किया ना, तो मुझे पता चला कि आप भी वहीं से जहाँ से हम है, लाइक मणिपाल आईसीआईसीआई मणिपाल पीओ। आपके पुराने फोटोज देखता हो और अभी आपको देखता हो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि एक बंदा पीओ पीओ प्रोग्राम्स में ज्वाइन करने वाला बंदा ये लेवल पे पहुंच सकता है। तो हम भी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे, यही एक मोटिवेशन रहता था सर जब प्राइवेट में काम करता हम था भी तो। हम भी ट्रैप में फंसे थे, हम भी उस ट्रैप से निकले, तो हमारा यही मकसद था कि इस ट्रैप से लोगों को निकालना है। बिल्कुल, बहुत बड़ा ट्रैप था और बहुत बड़ा स्ट्रगल था। वो समय, वो दौर भी कुछ अलग था, उस समय इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, इसलिए मुझे ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करना पड़ा। और इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करने के लिए, जो मैं काम कर रहा हूँ उसको बड़ा करने के लिए, हमें हर एक बैंक से लैटरल एंट्री होता क्या है और इसका क्या रिजल्ट आपको मिल सकता है, इसके ऊपर मैंने लास्ट 7-8 साल से सारे बैंक, जब मैं बैंकर खुद था, मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए था, तो मैं ये प्रेजेंट करता था। आप क्यों वर्किंग प्रोफेशनल को नहीं सिलेक्ट करते? आज देखिए कि पीओ से ज़्यादा वैकेंसी है, वो साइलेंट एफर्ट है हमारा। मैं बोलूँगा तो आजकल बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि बोलते हैं, क्योंकि उनको भी कोर्स बेचना है ना, कि सारा अगर क्रेडिट मैं ही ले जाऊंगा फिर उनका भी मतलब दुकान चलेगा नहीं। बट जो सही है वो सही है। आपने अगर मेरा 2020 से वीडियो भी देखे होंगे, तो तभी से मैं वो यही बोल रहा था कि वी आर ट्राइंग, सबको बोल रहे हैं। आज देखिए एक ही बैंक में सीबीओ नहीं आ रहा है, हर एक बैंक में एलबीओ आ रहा है।
सो इट इज़ बिकॉज ऑफ यू पीपल। आप लोग जुड़े रहे नॉलेजिस्ट के साथ, आप रिजल्ट लाए और कारवां बनता गया और इतना बड़ा सक्सेस स्टोरी। और आप महाराष्ट्र से हैं, राइट? जी सर, महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में तो बहुत हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं, 2020 से हैं। तो एक बड़ा सेशन हम प्लानिंग कर रहे हैं इसी फाइनेंशियल ईयर में, पुणे के आसपास कहीं पे मिडिल पे हम करते हैं। ठीक है। जी सर, और यही मेरा नॉलेज से जुड़ने का मतलब यही मकसद था। मेरे फ्रेंड ने भी मुझे रिकमेंड किया, और आप हमेशा सेशन से अपने वीडियोस में हमेशा बोलते ही हो। आज नहीं तो कल आपको नॉलेज में ही आना ही है। आप खुद आएंगे या किसी और के थ्रू आएंगे। जब आप 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद पता चलेगा यहाँ से कुछ नहीं होगा, फाइनल एक नॉलेजिस्ट ही है जो आपको रिजल्ट और आपको मंजिल देगा। मुझे मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया, ही इज SBI CBO। उनका पोस्टिंग अभी कर्नाटका में है। 2023 में मैंने ज्वाइन किया था सर नॉलेजिस्ट। तब से बिल्कुल लेके बिल्कुल। कर रहा था, बट फाइनली 2026 में एक अच्छी खासी कामयाबी देखने को मिल रही है सर। थैंक यू। और भी कामयाबी आपका इंतजार कर रहा है और मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरे एक एक शब्द को याद रखते हैं। थैंक यू। आपकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और ऐसे ही प्यार देते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू संतोष। डेफिनेटली सर, जब भी ऐसे लगता था कि मैसेज आता है ना ग्रुप पे, प्रवंजन सर विल टेक्स्ट सेशन, 10 हो 11 हो, जो सारे काम छोड़ के आपका सेशन अटेंड करना रहता है सर। मेरा काम ही वही था, क्योंकि नॉलेज बहुत ज्यादा मिलता है। और जब एग्जाम में स्क्रीन के सामने बैठते बैठते हैं ना सर, एक कुछ ना कुछ आपके शब्द ऐसे लाइक रेडी रिकनर हो, या फिर क्लास में जो पढ़ाते हो आप, एक अगर सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट के ऊपर आपने 15-20 मिनट ज्यादा ले लिए, तो वो सारे शब्द याद आ जाते हैं। और सर आंसर क्या टिक करना है वो सब वहां पे क्लिक हो जाता है सर, ऐसे ही आराम से। थैंक यू संतोष, थैंक यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू जी संतोष। जी सर, थैंक यू सो मच।